नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 8वां परार्थे आत्मोत्सर्गः, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। इस अध्याय के हम भाग 3 भागों में इसको पढ़ेंगे, जिसका आज जो है हम भाग फर्स्ट जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है परार्थे आत्मोत्सर्गः, यानी दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, मतलब अपना स्वार्थ नहीं रखना। दूसरों के दुख को देखकर एक त्यागपूर्ण भावना से जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, यही जो है पाठ का अर्थ है, इस अध्याय का अर्थ है। इस अध्याय में जो है हम जो सिंहासने द्वात्रिंशत् जो रचना है, उसके अंतर्गत जो 32 जो पुतलिकाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक जो कथा है जिसमें विक्रमादित्य को जो है जो पुतलिकाएं हैं, जिस प्रकार राजा विक्रमादित्य की कहानी को सुनाती है। जब राजा भोज जो है सिंहासन पर बैठने वाले होते हैं, तब एक पुतलिका कहती है कि क्या आप में विक्रमादित्य जैसे गुण हैं, और यदि आप में गुण वैसे हैं तो आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। और जो है भोज को एक कहानी बताती है परोपकार की, कि व्यक्ति जो है दूसरों के परोपकार के लिए जो है अपने आप को किस प्रकार एक समर्पण करता है। एक राजा में एक बहुत बड़ा यह गुण होना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए कि परार्थे आत्मसर्ग है, यानी दूसरों के लिए अपने आप को क्या कर देना, समर्पित कर देना। दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर कर देना। इस प्रकार इस अध्याय में हम कहानी को पढ़ेंगे, एक जो कथा है उसको हम जानेंगे, और इसको 3 भागों में हमने विभक्त कर कर इसको पढ़ा जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं 8वें अध्याय का भाग फर्स्ट। कहा जाता है कि मार्गे यदि भवान कमपि जन्म जीवम वा संकटे पश्यति तर्हि भवतः मनः करुणया द्रवितम जायते। मार्गे रास्ते में यदि भवान कमपि आप किसी भी जन्म जीवम वा संकटे, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, उसको संकटे पश्यति संकट में देखते हैं, तर्हि भवतः मन, तो आपके मन में जो है करुणया द्रवितः जायते, करुणा उत्पन्न होती है। और आपने देखा होगा, आप मान लो कहीं रास्ते में जा रहे हैं, है ना, कोई जीव मरा हुआ पड़ रहा है या फिर उसको तड़प रहा है, तो आपका मन कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है, करुणा से भर जा रहे हैं यार। कोई मान लो कोई व्यक्ति, आप रास्ते में जा रहे हैं, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ, तो अपना मन करता है ना, अरे बड़ा अच्छा नहीं हो रहा इसके साथ, है ना, कैसे हो गया ये, तो द्रवित हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को हम संकट में जब देखते हैं, और मनुष्य भी वही है, यदि मन ही करुणामय नहीं हो दूसरे के संकट को देखकर, तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो पत्थर है वो व्यक्ति, मनुष्य नहीं है, फिर वो जानवर और मनुष्य में यही तो अंतर करवाता है कि हमें करुणा जो है उसको देखकर जो है हमें जो है बड़ा दुख, उसके दुख को दुख देखकर अपन को स्वयं को भी दुख होता है। अपि च यदि भवान कारुणिकः अस्ति, यदि आप कारुणिक है, करुणा आपके है, तो अभी मान लो माता है, उसमें ममत्व नहीं हो तो फिर वो किस काम की माता। वैसे ही यदि मनुष्य में करुणा नहीं हो तो वो मनुष्य नहीं है। तरही तु तस्य सहायताम अपि करोति, यदि आप कारुणिक है तभी आप उसकी सहायता कर पाएंगे। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे यार बहुत गलत हुआ, फिर हम उसकी हेल्प कराने लग जाते हैं, उसकी सहायता करने लग जाते हैं। तब ही कर पाओगे जब आप में क्या होगी, करुणा होगी। वस्तुतः परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार जो है सज्जनों के लिए आभूषण है, और सज्जनों के लिए जो है परोपकार के लिए जो सज्जन जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, दूसरों के उपकार के लिए होते हैं। मानव जीवने परोपकारस्य अति महत्वम अस्ति, मानव जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। अयम गुण मानवान पशुभ्य पृथक् करोति, यही गुण मानवों को पशुओं से क्या करता है, अलग करता है। पशुओं में इतनी करुणा नहीं होती जितना मनुष्य में होती है। ठीक है। प्रस्तुत पाठे विक्रमादित्यस्य परोपकाराय भावनाय विषय उल्लेख अस्ति। इस पाठ में जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी जो परोपकार की जो भावना थी उसके विषय में उल्लेख किया गया है।
एकदा राज्ये भ्रमन् विक्रमादित्य एकेन पक्षी माध्यमेन कस्यचिद् राक्षसस्य नृशंसता ब्राह्मणस्य विवस्थां च अशृणोत्। एक बार जो है राजा भ्रमण पे गए, भ्रमण करते हुए विक्रमादित्य जो है एकेन पक्षी माध्यमेन पक्षी के द्वारा कस्यचिद राक्षस्य नृशंसता मतलब किसी राक्षस की अत्याचार, ब्राह्मणस्य विवस्था और ब्राह्मण की व्यवस्था के बारे में सुनते हैं। स तस्य कष्टानि वारणार्थम आत्मोत्सर्गः कृत्वा, वह उसके कष्टों को दूर करने के लिए आत्मोत्सर्गम कृत्वा अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने आप को उसकी जगह, भाई ब्राह्मण को जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, न अपने दुख की ना सुख की परवाह करते हुए पूर्ण रूप से उसके दुख में अपने आप को समर्पित करते हैं। कृत्वा प्रजानाम कल्याणम अकरोत्, जो है अपने आप को आत्मोत्सर्गित करते हुए प्रजा का कल्याण करे। इस प्रकार की एक कथा है जिसमें राजा विक्रमादित्य की जो महानता है, परोपकार का जो उनका गुण है, उसके विषय में बताया गया है। सिंहासने द्वात्रिंशत् है ना रचना है, इसके रचनाकार कौन है वो अज्ञात है, उसमें से ये कथा ली गई है। प्रारंभ करते हैं। जीवने विस्मय परिस्थितिषु किम करणीयम किम च न करणीयम इति विषये अस्य कथायाम वयम पठामः। जीवन के विषम परिस्थितियों में, हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती है, उस समय हम सोचते हैं ना किम करणीयम, क्या करना चाहिए, किम न करणीयम, क्या नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर यह कथा आज हम पढ़ते हैं। कहते हैं अथ भोजे सिंहासनम आरूढ़म प्रवर्ते सती अन्या पुतलिका कथयति। इसके सबसे पहले शब्दार्थ है अथ मतलब मंगल, प्रारंभ, इसके बाद आरूढ़म यानी चढ़ने के लिए, प्रवृत्ते सती लगे होने पर, पुतलिका पुतली या गुड़िया। कहते हैं अत भोजे सिंहासनम आरूढ़म प्रवर्तय सती अन्य पुतलिका कथयति। जब भोज जो है सिंहासन पर बैठने वाले थे, सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे थे, उसी समय जो है अन्य पुतलिका कथयति, अन्य पुतलिका गुड़िया या पुतली कहती है। भो राजन, हे राजन, श्रूयताम, सुनो। विक्रमस्य राज्ये को अपि जनः पिशुनः तस्करः पाप कर्म निरतः च नास्ति। जो राजा विक्रम थे उनके राज्य में कोई भी लोग पिशुन है मतलब चुगलखोर, तस्कर है मतलब चोरी है ना, चोरी इत्यादि, डाकू इत्यादि प्रवृत्ति, पाप कर्म निरत है पाप कर्म में संलग्न, न च नास्ति नहीं थे। यानी राजा जो है, जो राजा विक्रमादित्य थे उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है चुगलखोर, डाकू, चोरी कर्म में जो है पाप इत्यादि के कर्म में जो है संलग्न नहीं थे। देखो यहाँ पिशुन मतलब चुगलखोर, तस्कर मतलब चोर डाकू, और निरत है मतलब संलग्न। एकदा स राज्य भारम मंत्रिषु निदाय स्वयं योगी वेशेन देशांतरम निर्गत है। एक बार क्या हुआ, वो राज्य भारम मंत्रिषु, राज्य का जो भार है पूरा राज्य जो है, मंत्रिषु मंत्रियों में, निधाय उसको मंत्रियों को दे करके, स्वयं योगी वेशेन स्वयं योगी के वेश में, देशांतरम निर्गत है दूसरे देश में निकल गए। निर्गत है मतलब चला गया, और देशांतर मतलब दूसरे देश में। एव पर्यटन से एकस्मिन् दिवसे यदा महारण्य मध्ये प्राविश्यति तदा सूर्य अस्तम गतः। एव पर्यटनम से एकस्मिन्, ऐसे ही घूमते घूमते, से एकस्मिन् दिवसे एक दिन वह, यदा महारण्य मदा जब महाअरण्य मतलब घनघोर जंगल के मध्य में प्राविश्यति प्रवेश करते हैं, तदा सूर्य अस्तम गतः है, तब सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। महारण्य मध्य यानी विशाल जंगल में। स राजा एकस्य वृक्षस्य मूलम आश्रित्य रात्रौ स्थित है। वह राजा एक जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर क्या करते हैं, वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। रात्रि में क्या करते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तस्य वृक्षस्य उपरि एकः चिरंजीवी नामक खग अन्यस्य
पक्षी भी सह संलापम करोति इसमें तस्य वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य प्लस उपरि जो है गुण संधि का कार्य हुआ है उसी वृक्ष के ऊपर एक है चिरंजीवी नामक खग एक चिरंजीवी नाम का पक्षी अन्य पक्षी भी सह अन्य पक्षियों के साथ संलापम करोति इसमें वार्तालाप करता है। राजा अपि वृक्ष मूले स्थित है तम संलापम शृणोति राजा भी वृक्ष के नीचे होते वो भी स्थित होकर उनकी बातचीत को सुनते हैं। संलापम मतलब वार्तालाप को। भो पुत्र वो चिरंजीवी कहता है हे पुत्रों यस्मा भी नाना देशान पर्यटत भी किम विचित्रम दृष्टम आपने जो है अनेकों देशों की यात्राएं की है तुमने क्या विचित्रम दृष्टम क्या कोई विचित्र देखा। तत्र एकेन पक्षिणः भणितम तभी एक पक्षी एकेन पक्षिणः भणितम एक पक्षी के द्वारा कहा गया मया यत दृष्टम तम अवलोक्यम मम चेतसी महद दुखम भवति मैंने जो देखा उसको देख करके मेरे मन में बहुत महद दुखम भवति मेरे मन में बहुत दुख होता है जो मैंने देखा उसको देख करके इतना दुख हुआ मेरे मन में बहुत खतरनाक दुख हुआ। भणितम मतलब कहा। चिरंजीविना उक्तम चिरंजीवी कहता है तत्कथयम किम निमित्तम दुखम क्या कह रहे हो क्या निमित्त दुख ऐसा कौन सा दुख है। तेन उक्तम वह कहते उसके द्वारा कहा गया केवलम कथनेन किम भवति केवल कथनेन किम भवति केवल कथन के द्वारा ही क्या होता है। तत्कथय किम निमित्तम दुखम है ना वो जो है जो निमित्त दुख है तो वो कहता है केवलम कथनेन किम भवति कथन के द्वारा क्या होता है। निमित्त मतलब कारण से किस कारण से दुख हुआ भाई कोई तो कारण होगा दुख का। कौन कह रहा है चिरंजीवी। तत्कथे किम निमित्तम दुखम दुख का क्या कारण है। तेन उक्तम केवलम कथनेन किम भवति ठीक है। वृद्धोन उक्तम वृद्ध जो है वो कहता है भो पुत्र हे पुत्र यो दुखी स सुहदनी सुहृदि दुखम निवेद्य सुखी भवति जो दुखी हो स सुहृदि दुखम निवेद्यम जो व्यक्ति दुखी है वो अपने मित्र को अपने सखा को अपने परिचित को दुखम निवेद्य दुख को बताता है सुखी भवति वही सुखी होता है। मतलब आपको कोई दुख है वो उसने कहा कि साहब ऐसा कोई मैंने जो देखा उस देखकर इतना मैं भयंकर दुखी हो रहा हूं तो वो कह रहा है कि दुख का कारण क्या है भाई दुख का कारण क्या है। तो उनमें से एक वृद्ध जो पक्षी होता है वो कहता है हे पुत्र कि जो कोई दुखी है और वो अपने दुख को किसको बताए अपने मित्र को बताए। कई बार नहीं होता हमें खुद खूब दुख होता है फिर हम क्या करते हैं किसी से अपना जो है किसी को अपना दुख बताते हैं तो अपना दुख क्या हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है। निवेद्य सुखी भवति यानी जो व्यक्ति अपने दुख को अपने मित्र को बताए वो ही क्या होता है सुखी होता है। यदि आप किसी को अपना दुख किसी के साथ जो है बांटोगे नहीं ना तो आपका दुख बढ़ेगा और यदि आपने अपने दुख को किसी के साथ बांट लिया उसको किसी के साथ किसी को बता दिया तो कोई ना कोई रास्ता वहां से निकलता है और आपको निश्चित रूप से सुख मिलेगा। इसलिए यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का इससे हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये भी मिलती है यदि किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा हमें दुख सता रहा हो ना तो अपने माता पिता अपने छोटे भाई बहन अपने मित्र इत्यादि से उसको बांटो ताकि क्या होगा आपका दुख कम होगा और कहीं ना कहीं आपको खुशी जरूर मिलेगी। सूर्य मतलब मित्र पर निवेद्य कहकर या निवेदन कर। इसका सार है जो पहला भाग हमने पढ़ा इसका सार है कि एकदा राजा भोज विक्रमादित्य से सिंहासने उपविष्टि एक बार राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठते हैं। तदा सिंहासने संलग्ना पुतलिका कथाम श्रवंती तभी सिंहासन पर संलग्न जो पुतलिका है पुतली जो कथा सुनाती है। कथयति है यत एकदा राजा विक्रम वनम गच्छति एक बार राजा जो है विक्रमादित्य वन जाते हैं। तस्मिन वने स खगानाम वार्तालापम शृणोति वह उस वन में जो है पक्षियों की बातचीत को सुनते हैं। दिने खगाय यत आश्चर्यम पश्यति तदा दृष्ट्वा दुखी भवति दिन में खग के द्वारा जो आश्चर्यम पश्यति जो आश्चर्य देखते हैं
उसको देख करके वह दुखी होते हैं। खगानाम पिता चिरंजीवी दुखान निदानस्य उपायम कथेति। खगा का जो पिता है वह चिरंजीवी दुखस्य निदानम उपायम कथयति, दुख के निदान का उपाय बताते हैं कि दुखी जन है सुहृदि दुखम निवेद्य सुखी भवति। दुखी व्यक्ति यदि अपने मित्र को दुख बताता है तो वो सुखी होता है। इसका अर्थ है कि राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर चढ़ने को प्रवृत्त होते हैं। तभी सिंहासन पर लगी पुतलिका एक कथा सुनाती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य एक कथा सुनाती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य घूमते हुए जंगल गए। वहां पक्षियों का वार्तालाप सुना जिसमें एक पक्षी अपने पिता से एक आश्चर्य के विषय में बताकर दुखी होता है। वो बड़ा दुखी होता है कि साहब जो मैंने देखा है वो बड़ा दुखदायी है। इसके पिता चिरंजीवी दुख निवारण का उपाय बताते हैं कि मनुष्य मित्रों के साथ यदि दुख को बांटे तो उसका दुख कम हो जाता है, वह सुखी हो सकता है। ठीक है, वह सुखी हो सकता है। इस प्रकार यह इसका सार था। इसके जो व्याकरण बिंदु है तीनों जो भागों के हैं वो हम एक साथ तीसरे भाग के दौरान हम करेंगे। ये पहला भाग यही हमारा पूर्ण होता है। कथा प्रारंभ हो गई है। कथा में क्या हुआ अब वो बताएगा कि दुख क्या है। भाई उसने कह दिया ना जो चिरंजीवी है, भाई तुम्हें क्या दुख है इसको बताओ। भाई बांटने से क्या होगा, दुख कम होगा। तो अब वो पक्षी बताएगा कि मेरे को दुख यह है। तो मूल जो कथा है वो अब इसकी प्रारंभ आगे द्वितीय भाग में हम जानेंगे। और बहुत आप मानोगे नहीं इतनी हमें ज्ञान मिलेगा उस कथा से, हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आगे की कथा को जरूर जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।